ये बुढ़े बुढ़िया लोग जो बैठे हैं बॉलीवुड में, जिनको कि लगता है कि अब एक पैर कब्र में है, लेकिन पूरा बच्चन खानदान जो बुजुर्गों से भर गया है, अब ये अमिताभ बच्चन, जया बच्चन कुछ क्यों नहीं बोलते? तो ये बॉलीवुड वाले जो ड्रग्स का एंगल जब से खुला है, इनकी सारी पीआर टीम एक्टिवेट हो गई है, फड़फड़ा रहे हैं ये लोग। करण जौहर जी, एनसीबी का आपके साथ ना कॉफी विद करण जौहर बहुत हो गया, अब कॉफी विद एनसीबी भी बहुत जल्दी होने वाला है, और विद करण जौहर। अभी तक आपने बहुत दूसरों को कॉफी पिलाई है ना, अब आपकी बारी है, आओगे, तुमसे भी पूछा जाएगा। देखो तुम महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है, उसकी वजह से पूरा भारत देश बदनाम हो रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। भारत देश पे हमारे विपक्षी देश हंस रही है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर ये पार्लियामेंट में जो बुजुर्ग औरत हमारी जया बच्चन जी सफेद बाल लेकर चली आती हैं और बोलती हैं बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, तो ये है बॉलीवुड, जिनको सिर्फ अपना एक कहते हैं ना मेढक, जो कुएं का मेढक, तो एक कुआं है बॉलीवुड, और वो कुआं जो कि ड्रग्स से भरा हुआ है, नशेड़ियों से भरा हुआ है। देखिए एनसीबी ने इन लोगों को बुलाया है तो और समन जारी की है, तो कोई पुख्ता सबूत हाथ में आया है एनसीबी की, क्योंकि ये लोग कोई ऐसा तो नहीं है मैं और आप हैं, तो ऐसे बड़ी हस्ती को पकड़ कर लाना, बुलाना, इनके नाम पे समन जारी करना कोई आसान सी बात नहीं है। क्योंकि जहाँ पे ये लोग स्टार किड्स हैं, एक देखो तो सारा अली खान नवाबजादी हैं, खुद इनके सैफ अली खान हो गए, चाहे इनके करीना कपूर, दोनों एक कपूर खानदान और खान खानदान, दोनों इसमें एक तरह से देखा जाए तो मिला हुआ है, दोनों एक अलग अपनी एक अलग अलग हस्ती है, ठीक है। और इसके अलावा ये दूसरी जो है हमारी, वो भी दूसरे भी कपूर खानदान, शक्ति कपूर के खानदान से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनसीबी के पास कुछ भी नहीं और इन लोगों को ऐसे ही बुला लिया चाय कॉफ़ी के लिए। इसमें साथ में आज जया शाह और श्रुति मोदी, उनको भी बुलाया गया, वो अब पहुंच चुकी हैं एनसीबी की ऑफिस। तो इनके जया शाह के मोबाइल से पूरी चैट्स मिली है, चैट्स में इनकी प्रॉपर चैटिंग चल रही है, जिसमें श्रद्धा कपूर ने सब में नाम कोडिंग में चल रही है, जे के पता नहीं कोई डी है, आप SLK यूज़ कर रहे हो, इस तरीके के कोड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। आप जया शाह को मैसेज कर रही हैं श्रद्धा कपूर कि मेरा ड्रग्स खत्म हो गया, ड्रग्स में नाम भी बता रही हैं कि उनका MD ड्रग्स खत्म हो गया है, कब लाओगे? जया शाह बोल रही है तू मुझे पेडलर बनाकर छोड़ेगी, लेकिन आपकी कमांड को मैं हमेशा, आपकी विश मेरी कमांड, आ रही हूँ मैं। साथ में मैसेज कर रही हैं कि मैं आऊँगी, नीचे आके ले लेना। वो कहती है थैंक यू, और वो स्माइली इमोजी दे रही हैं। मतलब ये ड्रग्स की चैटिंग, मतलब ऐसी चैटिंग चल रही है जैसे हम लोग आपस में, हम दोस्त में आपस में बात करते हैं। अरे हम लोग भी पार्टीज करते हैं, चल ठीक है तुम बड़े लोगो अल्कोहल ले लो, हुक्का ले लो, ये ड्रग्स की पार्टीज कर रहे हो। मतलब बहुत लोगों का दिल टूटा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों के दिल टूटे हैं श्रद्धा कपूर के नाम आने से, सारा अली खान के नाम आने से, क्योंकि जो नाम जो बहुत पॉपुलर और फेमस रहे, जो अभी तक खान गैंग चल रहे थे, महेश भट्ट का नाम चल रहा था, बहुत सारे नाम थे, तो ये नाम तो जो खुलकर आएंगे वो बाद में, अब इनके बच्चे भी आने लगे, मतलब इनके पापा चाचा लोगों से तो बाद में पूछा जाएगा, इनके बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो जो व्यूअर्स हैं, जो इनके बहुत ट्रस्ट करते थे, जो कॉमेडी मूवीज़ बना रहे हैं, छिछोरे जैसे सुशांत के साथ मूवी बनाई है आपने, केदारनाथ जैसी मूवी बना रहे हो, धार्मिक मूवी बना रहे हो, और हरकत ऐसी, और ऐसा नहीं कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ के फार्म हाउस के मैनेजर्स के पूरा खुलासा किया है कि मैम यहाँ पे हमेशा आती थी, वहाँ पे जहाँ पे आइलैंड में अक्सर ड्रग्स की पार्टीज होती थी, वहाँ पे इनके सारे फुटेज हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो एनसीबी ने पूरी इकट्ठा किए, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पहुँचने से पहले इनके नाम के 4 वकील पहुँच जाएंगे कि हाउ डेयर यू, एनसीबी पे भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारी पेडनेकर मैडम थी जो मेयर हैं शिवसेना की, उन्होंने कैसे बोला कि आप पूछताछ नहीं कर सकते सीबीआई को, आप सीबीआई को ये कह रही थी कि सीबीआई पूछताछ नहीं कर सकती, सीबीआई को भी क्वारंटाइन कर दो। तो मुंबई का नियम अलग है, आप यही देख लो कि कोई बिहार से आता है पूछताछ करने तो उसको क्वारंटाइन कर देते हैं ये लोग, वही दिल्ली से राजदीप सरदेसाई जाता है रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो कुछ भी है, तो इनका नियम जो है, चाहे वो बॉलीवुड के कोई स्टार्स हो गए, चाहे वो कोई भी बड़ा गैंग हो गया, चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस हो गए, मुंबई पुलिस है, एक अलग ही नियम में जी रहे हैं ये लोग, इनका एक अलग ही कानून है। अब ये आ रहे हैं लोग, एनसीबी से पूछताछ होगी, एनसीबी सारा इकट्ठा लेके बैठी, हम इंतजार कर रहे हैं कब इनको रिमांड पे लिया जाए। और जो आज रिया चक्रवर्ती का इंतजार कर रही हैं कि बाहर आने का, पापड़ बेल रही हैं, कॉफी चिल्ला रही हैं अंदर, रोटियां तोड़ रही हैं अंदर, अब इनको बुलाया जाएगा, पता चलेगा इनको जब ये रिया चक्रवर्ती के साथ फूकेंगे सारे ड्रग्स बैठ के। जेल में जाओ, बायकुला जेल में मैडम को डर लग रहा था कि बायकुला जेल में मुझे डर लग रहा, पहला दिन डर लगा, दूसरा दिन डर लगा, एंड नाउ शी इज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। अब देखो कितनी कंफर्टेबल फील करती हैं वो, आती हैं मजे से, पूछताछ होता है, रह रही हैं आराम से। अब इन लोग का भी बहुत ज़्यादा, इनको ऐश अय्याशी बहुत कर ली इन लोगों ने, 70
70-80 लाख रुपए बुक करके सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये थाईलैंड जाती थी। वो 70-80 लाख रुपए उसके बाद चूना कितना लगाया, रिया चक्रवर्ती ने कितना लूटा। मतलब एक बंदा जिसको कि आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला, उस बंदे ने लड़कियों के पीछे इतने पैसे खर्चे एक सच्चा प्यार पाने के लिए, क्योंकि हर लड़की में, हर दोस्त में उसने एक अच्छा दोस्त ढूंढना चाहा, क्योंकि उन लोगों के साथ अपने आप को खड़ा करना चाहा। क्या उसकी ये गलती थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहकर खुद को बॉलीवुड इंडस्ट्री का बनना चाहता था? ये गलती थी कि वो बिहार से आउटसाइडर था, उसने कोशिश की कि पैसे खर्च करूं जो मैंने अपने मेहनत से कमाई है इन लोगों के ऊपर लुटा दूं, उड़ा दूं, क्या पता ये मेरे दोस्त बन जाए। लेकिन वो भूल गए ये लोग किसी के सगे नहीं है। जो 20-20 साल के बाद बॉलीवुड में तलाक हो जाते हैं, बच्चे इनके एज के होते हैं। अभी अनुराग कश्यप को देख लो, 20 साल की बेटी है, 2 बार शादी हो गया, तलाक हो गया, और 20 साल की बेटी होने के बाद 25 साल की गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। बोलता है कि जब जितने भी एक्ट्रेस मेरे साथ रही हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं, किसी को प्यार करना जुर्म है तो कोई बात नहीं। तो मतलब आप प्यार करने का जुर्म रिया चक्रवर्ती अपने ऊपर लेती है, तो इनके वकील का स्टेटमेंट अलग आता है। तो पूरा झोल है, बॉलीवुड पूरा एक झोल है। मैम, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब जया शाह की चैट सामने आ रही हैं और सारे ड्रग्स के एंगल खुल रहे हैं, दुबई तक कनेक्शन बताया जा रहा है इस पूरे ड्रग वुड का, क्या लगता है कि पूरा ड्रग वुड दुबई से ऑपरेट हो रहा है? बिल्कुल, बहुत पहले अयाश खान का नाम सामने आया था। अयाश खान दुबई का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। और अयाश खान का नाम क्यों आया? आप बॉलीवुड में हो, मुंबई में हो, इंडिया में हो, और अयाश खान का नाम क्यों आया? उर्मिला मातोंडकर जी कहते हैं पहले अपनी मनाली का धर्मशाला का रोको, ड्रग सप्लाई वहाँ से होता है। अरे उर्मिला मातोंडकर जी, ये बॉलीवुड वाले मुझसे ये कोई ये बताए कि दुबई भी मनाली से सप्लाई होकर जाता है और बहुत चीज़ें इधर उधर से सप्लाई होती है, तो क्या हम उसका सेवन करने लगे? जिस सप्लाई तो हमारे दिल्ली में भी होती है, सप्लाई तो हमारे बिहार में भी होता है, हम क्या एक एक ड्रग्स में डूब जाएं? बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ड्रग सप्लाई क्या, जहर भी सप्लाई होता है? अब वो भी बता दीजिए जहर कहाँ से सप्लाई होता है? जहर क्यों नहीं खा लेते आप लोग? जहर भी खा लो और उसके लिए बोलते ना वहाँ से सप्लाई होता है। तो ये बॉलीवुड वाले जो ड्रग्स का एंगल जब से खुला है, इनकी सारी PR टीम एक्टिवेट हो गई है, फड़फड़ा रहे हैं ये लोग। क्योंकि इससे पहले देखिए मर्डर एंगल सामने आया था, बहुत सारी चीज़ें, NCB की टीम आई, ED की टीम आई, बहुत सारे, सब बहुत कंफर्टेबल थे, कोई बॉलीवुड में कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बड़ी बड़ी हस्ती चुप होकर बैठी थी, अपने रोजी में जो लगा हुआ था नॉर्मल चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी को ब्रूटल मर्डर हो गया, किसी लड़की के साथ रेप हो गया, उसको बिना कपड़े के बाहर ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ड्रग्स एंगल खुलकर आता है, रिया चक्रवर्ती आज तक में आ जाती हैं इंटरव्यू देने, और जितने भी स्टार्स हैं खुल के सामने आ जाते हैं, जिनको देखकर सबसे पहले यही याद आता है कि अच्छा ये जीवित हैं, जो अभी तक कहीं लुप्त थे, कहीं कोई मतलब नहीं है, मुंबई में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हैं बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, इनको बॉलीवुड के बदनामी से प्रॉब्लम है, पर बॉलीवुड जो महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है, उसकी वजह से पूरा भारत देश बदनाम हो रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। भारत देश पे हमारे विपक्षी देश हंस रही है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर ये पार्लियामेंट में जो बुजुर्ग औरत हमारी जया बच्चन जी सफेद बाल लेकर चली आती हैं और बोलती हैं बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, तो ये है बॉलीवुड, जिनको सिर्फ अपना एक कहते हैं ना मेढक, जो कुएं का मेढक, तो एक कुआं है बॉलीवुड, और वो कुआं जो कि ड्रग्स से भरा हुआ है, नशेड़ियों से भरा हुआ है। जी मैम, उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड वाले, जिसको पूरा दिखाते हैं कि पंजाब पूरा ड्रग्स में लिप्त है, क्या उन्हें अब अपना उड़ता बॉलीवुड नहीं दिखता? मैं उनके लिए एक ही सवाल पूछूंगी कि भाई पंजाब में कोई ड्रग्स ले रहा है, बॉलीवुड उस पर मूवी बना देती है, बॉलीवुड में कोई ड्रग्स लेता है और हम जनता उस पर चर्चा भी ना करें। ये है इनका कि चुप बैठे। इन्होंने जो तमाशा आज तक हमें दिखाया वो तमाशा हम देखते रहे, हम भारत की जनता चुप रहे, चाहे वो कोई भी हो, सोनम कपूर हो, स्वरा भास्कर हो, और इतने सारे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, आप उनको देखो, सब उठ के आते हैं, वो हमको क्या नसीहत देते हैं। अरे नसीहत देने वाले अपने आप को देखो कहाँ खड़े हो तुम, और हम भारत की जनता को नसीहत दे रहे हैं कि CBI को काम करने देना चाहिए। रोज ट्वीट आता है किसी ना किसी का, ED को काम करने देना चाहिए, भारत की इतनी एजेंसीज काम कर रही है उनको काम करने चाहिए, इतने लोग जो बोल रहे हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। पालघर के साधुओं को निर्मम हत्या कर दी गई, क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? मुंबई वहीं खड़ी है, किसी ने कुछ किया? किसी ने कुछ बोला? एक शब्द कोई आवाज उठाई? अरे चलो आपके जो यंग जनरेशन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बुढ़े बुढ़िया लोग जो बैठे हैं बॉलीवुड में, जिनको कि लगता है कि अब एक पैर कब्र में है, लेकिन पूरा बच्चन खानदान जो बुजुर्गों से भर गया है, अब ये अमिताभ बच्चन, जया बच्चन कुछ क्यों नहीं बोलते? आज तक आपने कुछ क्यों नहीं बोला? ना आपने पालघर साधुओं पे बोला, ना सुशांत के लिए बोला, किसी चीज के लिए लोग आवाज नहीं उठाते हैं, और आज ड्रग्स एंगल पे ये लोग आवाज उठा रहे हैं। और अभी जो जितने मुद्दे सामने आ रहे हैं
खुल खुल के, इसमें भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हम भारत की जनता जब तक बोलते रहेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। और इन लोगों को लगता है कि हम लोग का मुंह बंद करवा देंगे, नई नई एंगल सामने आ जाएगी, कंगना का घर तोड़ देंगे, ऑफिस तोड़ देंगे, हम लोग डर के मारे बैठ जाएंगे। क्या पता, क्योंकि अब इतना ये नहीं कि बॉलीवुड में ही है या महाराष्ट्र में ही है, ये लोग कैलकाटा में भी किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, उसका भी जाके उन्होंने मुंह तोड़ दिया। आप ये देखो, एक वृद्ध इंसान का जो एक्स ऑफिसर है उसका जबड़ा आंख तोड़ देते हैं लोग। जो रिपब्लिक भारत सच बोलती है उस मीडिया के खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, नोटिस भेज देते हैं। तो ये है इनका बॉलीवुड, ये है महाराष्ट्र सरकार। तो अब मैं पूछती हूँ मराठियों से जो वहां रहते हैं कि क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे आपके लिए सही चीफ मिनिस्टर है? क्या आपको अभी भी लगता है कि आपने जो चुनाव किया है बहुत सही किया है? नहीं तो आप लोग एक साथ जुट होकर खड़े हो और बोलो कि ऐसे गंदगी में हमें नहीं रहना जब तक कि हमें राष्ट्रपति नियम लागू नहीं होता। हमें चाहिए राष्ट्रपति नियम मुंबई में। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि करण जौहर की पार्टी की वीडियो की जांच की जा रही है, फोरेंसिक जांच। क्या लगता है कि उस वीडियो में जो सब दिख रहा है ड्रग सेवन करते हुए बड़े बड़े स्टार्स, अगर वो सही साबित होती है तो उस पर किस तरीके का एनसीबी का एक्शन होगा? देखिए, करण जौहर, आपको बता दूं अभी ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो जो बोलते हैं ना टूडल्स किड्स, जो कि हमारे शाहरुख खान के बेगम हैं, वो कहाँ पर हैं? वो अभी गोवा में अक्षय कुमार जी के साथ, ट्विंकल खन्ना के साथ अभी बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं उनके बंगलों में। तो मैं पूछना चाहूँगी, अक्षय कुमार जो हमारे बहुत लीजेंडरी हैं, जिनको बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत अक्की कहते हैं उनको, बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है उनकी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आपको पता है कि ऐसे घर में पार्टीज हुई हैं। अक्षय कुमार वो इंसान है जो अपने टाइम के लिए, रूटीन के लिए माना जाता है। दो उन्होंने आज तक कभी भी सुशांत मुद्दे पे नहीं बोला, दो उन्होंने पालघर साधुओं के लिए नहीं बोला, दो उन्होंने दिशा साल्यान के लिए नहीं बोला। स्टिल अगर आप उसको इग्नोर करें, उनके टाइम टेबल, उनकी रूटीन की बात करें, ठीक है, उनका हमेशा आया है कि नशा नहीं लिया उन्होंने, कभी गलत काम नहीं किया, टाइम से पार्टीज में जाते हो, टाइम से घर आते हो। लेकिन आपको पता है कि जिस पार्टी की फॉरेंसिक जांच हो रही है, आपको पता है कि उस पार्टी में सब नशे में लिप्त हैं, आपको पता है कि उस पार्टी में बैठा हुआ सारा एक नंबर का नशेड़ी चर्सी है जिसको कभी भी एनसीबी का बुलावा आ सकता है। आप ऐसे आदमी को पनाह दे रहे हो? आप बीइंग अ इंडियन, बीइंग एक सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते क्या आप उस बंदे से ये सवाल नहीं कर सकते कि मैं आपको अपने घर में पनाह नहीं दूंगा क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने घर में ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो? और ये करण जौहर जी, एनसीबी का आपके साथ ना कॉफी विद करण जौहर बहुत हो गया, अब कॉफी विद ये एनसीबी भी बहुत जल्दी होने वाला है। और विद करण जौहर, अभी तक आपने बहुत दूसरों को कॉफी पिलाई है ना, अब आपकी बारी है, आओगे, तुमसे भी पूछा जाएगा। देखो तुम, न तुम्हें शाहरुख खान बचाने आएगा, न तुम्हें अमिताभ बच्चन बचाने आएंगे, न तुम्हें काजोल बचाने आएगी, न तुम्हें कोई भी बचाने आएगा। क्योंकि ये पार्टी जो तो आपने सोशल मीडिया पे वायरल की थी ना, आपने क्या सोच कर किया था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एनसीबी जरूर पूछेगी कि क्या ख्याल आए थे आपके मन में, जो ड्रग्स पार्टीज करके जो ये बिल्कुल सज धज के आते हैं हस्ती लोग ड्रग्स पार्टीज के लिए, और ये मीडिया वाले लेफ्ट राइट पेपराजी फोटोज निकालते हैं, और यही फिर अपने पैर पे जब वापस निकलते हैं ना करण जौहर की पार्टी से, तो कोई अपने पैरों पे चलने लायक नहीं होता। चाहे ये अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ही क्यों ना हो, रिया ये चक्रवर्ती का हाथ पकड़ते हुए निकलती हैं, चलती हैं, अपने पैरों पे चलने लायक नहीं होते ये लोग। तो उन लोगों का जया बच्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी झूमते हुए आ रही है। मैडम क्या पिया, मैं पूछूं जया बच्चन से, मैडम क्या पीकर निकली थी आपकी बेटी? दूध पिया था आपकी बेटी ने, क्योंकि पवित्र बॉलीवुड है ना आपका, और आपका घर तो पवित्रता का निशानी होगा, गंगा माता का होगा। तो आपकी बेटी ने क्या पिया था? गंगा जल पिया था, दूध पिया था, या विषकन्या के साथ निकली थी, विषकन्या ने अपना जहर डाल दिया था, उसमें विष डाल दिया था? तो ये लोग अभी कोई जवाब नहीं देंगे, पर जवाब देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। एनसीबी बुला रही है तो कहते ना, चलो बुलावा आया है, एनसीबी ने बुलाया है, देंगे जवाब, जरूर देंगे।